तो ये मैं क्लियर अल्फाज में बोलता हूँ, तो फिर सीओ साहब ने ये नोटू के गड्ढे लिए होंगे। सीओ साहब का नाम क्या? सीओ साहब ने नोटू के गड्ढे लिए होंगे। अब मुझे आप ये बताओ कि हम किस सीओ साहब की बात कर रहे हैं? ये जो करंटली बेबाकी से बताना आप नाम करंटली जो रिटायर हुए हैं इफ्तिखार साहब, मैं उनकी बात इसलिए करता हूं कि अगर उन्होंने अपनी मर्जी के साथ लिस्ट बनाई, ये हमने एक दो बार जेडी साहब के नोटिस में लाई और सीओ साहब जो चले गए हैं, मैं तो कहता हूं उन्होंने इतना बड़ा इस्तेसाल किया है हमारे इस नक्का मंजाड़ी हाई स्कूल के साथ, हाई स्कूल के साथ जो इतना बड़ा इस्तेसाल किया है, ये कहीं उनको अल्लाह की जात भी नहीं माफ करेगी। क्यों? सुने जनाब, यहाँ की स्ट्रेंथ है 300। ये फार फलांग एरिया के बच्चे यहाँ पे आते हैं। पहली सर सैयद अहमद खान ने कहा था, कौम की तरक्की की राह स्कूल के दरवाजे से गुजरती है, लेकिन अगर स्कूल के दरवाजे तक पहुंचना ही नामुमकिन हो तो फिर तरक्की किस रास्ते से होगी। मैं आज आपको मेंढर एरिया पुंछ डिस्ट्रिक्ट के एक ऐसे ट्रांसफ़र ऑर्डर के बारे में बताऊंगा जो न सिर्फ टीचर्स के लिए मुश्किल है बल्कि स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए भी एक बड़ा चैलेंज से कम नहीं। एजुकेशन के नाम पर जो ट्रांसफ़र लिस्ट निकाली गई है वो ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल मैच नहीं करती। इससे ना सिर्फ टीचर्स परेशान हैं बल्कि स्टूडेंट्स की पढ़ाई भी डायरेक्टली इफेक्ट हो रही है। हम सकीना इत्तू साहिबा जो J&K की एजुकेशन मिनिस्टर रही हैं और ऊपर बैठी हुई हायर अथॉरिटीज़ से ये गुजारिश करते हैं कि इस मामले पर तुरंत ध्यान दिया जाए। कुछ केसेस मैंने आज इस ट्रांसफ़र लिस्ट में से निकाले जो अनफेयर जिनकी ट्रांसफ़र की गई है। पहला केस है राजा रमीज़, उन्होंने हाई स्कूल टोप्पा से ट्रांसफ़र कर दिया गया और हाई स्कूल पड़ाठ में डाला दिया गया, एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन तक। रूल्स के मुताबिक हार्ड जोन से सॉफ्ट जोन में पोस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो हार्ड जोन से हॉट जोन पोस्टिंग हो रही है। नाजिया अंजुम, सीरियल नंबर 72 है इनका, पोस्टिंग जो लिस्ट आई है ट्रांसफ़र लिस्ट उसमें गोल्ड मेंढर की रहने वाली हैं। पहले से 20 किलोमीटर सफ़र करती थी गाड़ी के थ्रू, बट कभी कभी उनको पैदल 8 किलोमीटर चलकर बरहोट जाना पड़ता था। अब उनकी पोस्टिंग गवर्नमेंट मिडिल स्कूल खालाबट में कर दी गई है जो उनके घर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। और सबसे बड़ी बात, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है। एक लेडी टीचर के लिए ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। मैं सकीना इत्तू जी से ये पूछना चाहूँगा, क्या यही है वुमेन एम्पावरमेंट जिसके बारे में आप बात करते हैं? मोहम्मद मजीद, इनका सीरियल नंबर 10 है। हाई स्कूल अवान कालाबंद से शिफ्ट कर दिया गया, हाई स्कूल गुलद में लगा दिया गया। एक तरफा स्कूल का रास्ता 30 किलोमीटर बनता है, दिन का 60 किलोमीटर सफ़र उनको करना पड़ेगा। मोहम्मद मारूफ, मिडिल स्कूल अपर खालाबट से हाई स्कूल संदोट भेज दिया गया, 35 किलोमीटर एक तरफ का सफ़र बनता है। और फिर कुछ लोगों के ज़ीरो डिस्टेंस पर पोस्ट कर दिया गया। ये सब ट्रांसफ़र का मतलब है कि कुछ स्कूल्स में टीचर होते हुए भी उन तक पहुंचना नामुमकिन होगा। रिज़ल्ट ये होगा कि बच्चे बिना टीचर्स के क्लास में बैठे रहेंगे। आज के ज़माने में जब हर बच्चा पढ़ाई को लेकर सपने देखता है, तब ऐसे डिसीजन उनके सपनों के साथ खेलने के बराबर हैं। अभी हाल ही में मैंने गवर्नमेंट स्कूल नक्का मजैड़ी का ग्राउंड विज़िट किया, जहां के लोकल सरपंच ने खुद कहा कि ये ट्रांसफ़र ऑर्डर बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। उनके शब्दों में, अगर टीचर्स स्कूल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे तो स्टूडेंट्स को नुकसान कौन पूरा करेगा। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये लिस्ट एक पूरे इलाके के तालिब इल्म का मुस्तकबिल का फ़ैसला करेगी। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि हायर अथॉरिटीज़ तुरंत इसको रिव्यू करें और जो इनजस्टिस हुआ है उसे सुधारा जाए। ये हमने एक दो बार जेडी साहब के नोटिस में लाई और सीओ साहब जो चले गए हैं, मैं तो कहता हूँ उन्होंने इतना बड़ा इस्तेसाल किया है हमारे इस नक्का मंजाड़ी हाई स्कूल के साथ, हाई स्कूल के साथ जो इतना बड़ा इस्तेसाल किया है, ये कहीं उनको अल्लाह की जात भी नहीं माफ करेगी। क्यों? सुने जनाब, यहाँ की स्ट्रेंथ है 300। ये फार फलांग एरिया के बच्चे यहाँ पे आते हैं। पहली बात है, इस स्कूल के साथ जितने भी स्कूल थे वो सब अपग्रेडेशन हो चुके हैं, उन पे हाई सेकेंडरी वो बन चुके हैं। ये हमारी बदकिस्मती है, हमारे इलाके की बदकिस्मती है, या मैं समझता हूँ हमारा ये इलाका पॉलिटिकली शिकार होता रहा, जिसकी बुनियाद पर यह हाई सेकेंडरी नहीं बना। आज अगर गरीब लोगों के बच्चों को या किसी एम्प्लॉइज के बच्चे को या किसी के भी बच्चे को हम अगर उसको फेथफुली यहाँ पे लाते हैं कि यहाँ पे एक स्टडी ठीक हो रही है, आप यहाँ पे छोड़िए बच्चों को, एक गवर्नमेंट के निज़ाम को, एक इंस्टीट्यूट को कायम करने के लिए। आज यहाँ पे 7 टीचर उन्होंने उठा लिए और 7 टीचर जब इन्होंने उठाए, मैंने वो गजट लिस्ट देखी, उसमें जब मैंने नाम पढ़े हैं तो मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई। मैंने उसी टाइम फ़ोन किया जेडीओ साहब को, हमारी जेडीओ मैम जो लेटेस्ट आई हैं, करंटली यहाँ पे आई हैं, तो मैंने उनको फ़ोन किया कि जेडीओ साहब ये क्या माजरा है, यहाँ से 7 टीचर उठाए गए हैं,
अच्छा, उन्होंने कहा ये ब्लॉक बालाकोट। ब्लॉक बालाकोट पंचायत नक्का मंजाड़ी मिडल और हाई स्कूल नक्का मंजाड़ी के बीच, इन दोनों पंचायतों के बीच में है। जब मैंने उनको ये बातें फोनिकली उनसे पूछा, उन्हें कहा कि मुझे कोई किसी ने कंसीडर नहीं किया। जो ये लिस्ट ट्रांसफर बनी तो मुझे किसी ने पूछा ही नहीं, हायर अथॉरिटी ने, ना मुझे सीओ साहब ने पूछा है, ना मुझे जॉइंट डायरेक्टर साहब ने पूछा है, ना मुझे एजुकेशन डायरेक्टर साहब ने पूछा है। अच्छा, तो बात मैं अब क्या बोल सकता हूँ। मैंने फिर उनका फ़ोन काटा तो मैंने फ़ोन किया डिप्टी सीओ साहब को कि जनाब आपने इस लिस्ट को तस्दीक किया है, उस पर सिग्नेचर किया है, आपका सिग्नेचर वैलिड था, आपने यहाँ पर निज़ाम नहीं देखा कि कितने टीचर हैं। उन्होंने कहा अभी जी 7 जब उठा दिए टीचर, सात टीचर जो उठा दिए यहाँ रात से। को। हाँ जी, बचे पीछे 3 टीचर। हम पे बचे 3 टीचर। कौन कौन से टीचर सब्जेक्ट के बचे? तो जो 3 टीचर भेजे हैं ना, वो सब्जेक्ट वाइज है ही नहीं है जनाब, ऐसे ही है। ऐसे ही है। मतलब वो हम उन पर भी कोई उंगली नहीं उठा रहे हैं। लगभग इनने अगर 7 टीचर हमारे उठाए तो 7 टीचर उनके मुतबादिल यहाँ पे भेजने चाहिए थे। नहीं, ऑर्डर नहीं आया वो वाला, है ही नहीं, ऑर्डर ही नहीं है, जब कहाँ से भेजेंगे। अब सुने ना, जब मैंने डिप्टी सीओ से ये कांटेक्ट किया, हाँ। डिप्टी सीओ ने मुझे ये बात कही कि मुझे हायर अथॉरिटी का प्रेशर था। मुझे डायरेक्टर साहब ने, जॉइंट डायरेक्टर साहब ने कहा कि सायं को इमीडिएटली लिस्ट पर सिग्नेचर करना है आपने। वो जो सीओ साहब चले गए रिटायरमेंट, उन्होंने ये लिस्ट बना के, आप मुझे नाम बताओ ना सीओ साहब का। अपने मर्जी से ये लिस्ट बना के उन्होंने कहाँ दी है, मतलब डायरेक्टर साहब के टेबल पे पेश किया। एक मिनट, मैं ये क्लियर अल्फाज में कहता हूँ, क्या सीओ साहब को ये एक निज़ाम होता है, एक सिस्टम होता है। वो एजुकेशन सीओ थे, उनको ये पता नहीं है कि मैं कंसल्ट करूँ यहाँ पे डिप्टी सीओ को या ब्लॉक जेडीओ को या क्लस्टर हेड जो बने हैं उन लोगों को या स्कूल के हेड माम को, कि क्या आपका निज़ाम, अगर हम ये रूटीन में टीचर जो है ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पोस्टिंग हो रही है, इनके मुतबादल आपको टीचर चाहिए या नहीं चाहिए, क्या बच्चों की स्ट्रेंथ थी या नहीं थी। अच्छा। इन्होंने सब, अगर इनके बकौल डिप्टी सीओ के सबसे बकौल और हेड जडियो साहब के बकौल, अगर सीओ साहब ने अपनी मर्जी से लिस्ट देके इन टीचरों को यहाँ से तब्दील किया है, पोस्टिंग करवाई है 7 टीचरों की, ऑलरेडी वैकेंसी हमें 3 टीचर पहले से पूरे नहीं थे, 7 और भेज दिए हैं, तो ये मैं क्लियर अल्फाज में बोलता हूँ, तो फिर सीओ साहब ने ये नोटू के गड्ढे लिए होंगे। सीओ साहब ने नोटों के गड्ढे लिए होंगे। अब मुझे आप ये बताओ कि हम किस सीओ साहब की बात कर रहे हैं? ये जो करंटली, बेबाकी से बताना आप, नाम एग्जैक्टली। करंटली जो रिटायर हुए हैं इफ्तिखार साहब, मैं उनकी बात इसलिए करता हूँ कि अगर उन्होंने अपनी मनमर्जी के साथ लिस्ट बनाई और नीचे जो है जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स, और उसके बाद हमारे डिप्टी सीओ साहब, क्लस्टर हेड जो बैठे हुए हैं और स्कूल के हेड मैन, इनसे क्यों नहीं पूछा गया? इनको पूछना था कि कितने बच्चे हैं, क्या आपको टीचर चाहिए या नहीं चाहिए। अगर ठीक है, गवर्नमेंट की ऑर्डर के मुताबिक रूटीन में इन्होंने पोस्टिंग की है, उसी रूटीन में हमें 7 टीचर यहाँ पे देने चाहिए थे सब्जेक्ट वाइज। जाहिर सी बात। अब हमारे बच्चे इस चीज से, आप ना आगे के लिए ना पीछे के लिए एडमिशन यहाँ पे करवाई हुई है। अब यहाँ से लोग बच्चे यहाँ से अगर वापस करेंगे तो किस इंस्टीट्यूट के अंदर लेके जाएंगे? आज टाइम नहीं है। हम ये पुरजोर रिक्वेस्ट करते हैं आपके चैनल के माध्यम से जनाब डीसी साहब से और डायरेक्टर साहब से कि हमारी गुजारिश है, एक टीचर यहाँ का था बेचारा, उसका नाम है वसीम, अच्छा, प्राट का बींगा लोकल, वसीम मंजूर, वो लिखा बोल पे ना। हाँ, वसीम मंजूर, एमएससी बीएड, एमएससी बीएड। वो टीचर था, वो 2 सब्जेक्ट पढ़ाता था, अंग्रेजी और साइंस, और बहुत ही ब्रिलियंट टीचर था, बड़ा एफिशिएंट था और बड़ी मेहनत, मुकामी थे यहाँ। मुकामी मेहनत और लगन के साथ पढ़ा रहा था वो, मतलब 3 किलोमीटर दूरी से आता था। और जितने भी यहाँ से टीचर उठाए गए बड़े लायक टीचर थे, मैं सबकी बात करूंगा, सब्जेक्ट वाइज वो लायक थे। बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी बुनियाद पर ये दायरे कायम है, लेकिन हमारा ये पुरजोर अपील है, स्पेशली तौर उस टीचर को वापस किया जाए। और यहाँ से 2 टीचर हमारी पंचायत से लोकल, एक यूनुस मुश्ताक, वो कलर मोड़ा में काम करता था, एक शाहिद महमूद, वो जीपीएस में काम करता था, उसको उठा के कांगड़ा में भेज दिया और यूनुस मुश्ताक को उठा के द्राटी के अंदर भेज दिया, वसीम और वसीम को उठा के और दूसरे जोन के अंदर भेज दिया। मैं ये गुजारिश करता हूँ ये टीचर भी यहाँ पे भेजे जाएं, जो कलर से उठाया और मंजाड़ी मिडिल से उठाया, और ये हाई स्कूल के अंदर भेजे जाएं, और वसीम खासकर बिलखसूस वसीम को यहाँ पे वापस किया जाए। देखिए, ये मुकामी सरपंच हैं, सैफ इनका नाम है, इनने ग्रीवेंस शो किया कि कुछ ट्रांसफ़र, कुछ ऑर्डर्स आए गवर्नमेंट की तरफ से, जिनके मुताबिक कुछ टीचर्स जो टोटल स्ट्रेंथ इस स्कूल की टीचरों की है, मान के चले आप 16 से 17, जो इनके मुताबिक मुझे सुनने को मिला है,
16 स्ट्रेंथ है और उनमें से भी आप मान के चलें आज की डेट में सिर्फ 10 टीचर हैं, बाकी सब एब्सेंट थे। 3 टीचर जो थे उनमें से एब्सेंट थे और 3 जो थे वो वैकेंसीज वैकेंट हैं। तो बाकी पीछे बचे से 10, तो 10 में से 7 की कर दी है ट्रांसफ़र। पीछे बचे हैं टीचर 3 और अब स्टूडेंट हैं कुल मान के चलें आप 200 इस स्कूल के अंदर। ये गवर्नमेंट हाई स्कूल नक्का मझाड़ी है। तो गवर्नमेंट नक्का मझाड़ी स्कूल में इस टाइम पे 100 मतलब मान के चलो आप 200 से प्लस बच्चा है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा इंतज़ामिया से या एडमिनिस्ट्रेशन से या जो भी अथॉरिटी इस चीज़ को लुक आउट करती है एजुकेशन को हमारी, कि क्या 200 बच्चों को 3 टीचर कभी पढ़ा पाएंगे? और अगर उनकी ट्रांसफ़र की गई 300, अच्छा 300, तो 300 बच्चों को क्या 3 टीचर पढ़ा पाएंगे? क्या ये 100 बच्चे हर 100 बच्चे पे 1 टीचर लग सकता है क्या? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये रेशो पॉसिबल है? तो मैं जैसे सरपंच साहब से मेरी बात हो रही थी तो बातों बातों में इनने ये चीज़ भी बोली कि स्कूल के छतों की हालत देखो। अभी भी आप देख रहे होंगे मैं स्कूल के छत के अंदर हूँ। भाईजान आप ये दिखाना, आप स्कूल के दरवाजे, ये इस इन्वायरमेंट में हमारे बच्चे पढ़ेंगे। इस इन्वायरमेंट में बच्चे पढ़ के फिर हम बात करेंगे। ये देखिए ये स्कूल की हालत है, ये स्कूल की कंडीशन है और ये देखो ये अनसेफ बिल्डिंग है पूरी। ये स्कूल की हालत है हमारी। ये इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमारे बच्चे पढ़े जाते हैं। देखिए सुनो 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 सुनो, एक मिनट रुकना भैया, एक मिनट रुकना। देखिए मैं बताता हूँ आपको एक चीज़। पहले भी मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि हम तालीम आज पैसा दे के ले रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को छोड़ रहे हैं और हमारे एजुकेशन सिस्टम, गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम जो हमें फ्री दे रहा है, फिर बाद में हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट हमारे साथ कुछ भी नहीं करती है। गवर्नमेंट जब फ्री एजुकेशन हमारी पूरी सोसाइटी को दे रही है तो हमको प्राइवेट स्कूलों में पैसे दे के पढ़ने की क्या ज़रूरत है? और उसी की वजह से ये हमारे स्कूलों की हालत है। हमारे गरीब गुरबा बच्चे जो जिनका मुस्तकबिल एज अ सोसाइटी हम आगे बढ़ सकें, सिर्फ अपना ज़ाती प्रॉफिट के मेरा बच्चा बन जाए, ये गरीब का बच्चे के लिए ना सोचें हम एज अ सोसाइटी, तो हमारी एज अ सोसाइटी हम फेल हैं। हम एज अ मतलब क्या हम खुदा के सामने मुंह लेके जाएंगे मैदान हशर में कि हमने ये किया हमने अपनी सोसाइटी के साथ, कि जब ये डार्क एज में होता था ग्रीक में। मैं बार बार आपको ग्रीक का नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि एजुकेशन हमारे लिए बहुत एक अहम पिलर है। एजुकेशन होगी तभी हमारा सोसाइटी, हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। मुझे शर्म आती है कि मैं स्कूल में खड़ा हूँ और इसकी भाई दीवारें दिखाओ यार, क्या इसमें काम क्या हुआ है। बार आप देखिए इसका, ये ग्राउंड देखिए, ये देखो ग्राउंड की सफाई देखिए आप, कौन मतलब लुक आउट इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए आप, वॉशरूम की हालत देखिए आप। हम लोग एज अ सोसाइटी फेल हो चुके हैं। एज अ सोसाइटी हमारा जो मुद्दा है, एज अ सोसाइटी जो भी हम कर रहे हैं, हम अपने लिए सिर्फ सोच रहे हैं। हम एज अ सोसाइटी पूरे समाज के लिए नहीं सोच रहे हैं। और मेरी जो भी अथॉरिटी इस ट्रांसफ़र को लुक आउट करती है उससे रिक्वेस्ट है कि मुकामी टीचर वसीम मंजूर जैसे हो गए और टीचर जो मुकामी हैं उनकी ट्रांसफ़र अगर की भी जाए तो उनकी जगह नए टीचर्स यहाँ पर भेजे जाएँ अगर ट्रांसफ़र। और मैं खासकर ये बात कर देता हूँ, मुकामी टीचर्स होने का फ़ायदा ये होता है कि जो बच्चों के साथ एक सिंक अच्छा हो जाता है। बट मैं जैसे यहाँ पर बिल्डिंग की हालत देख रहा हूँ तो ये तो केयरलेसनेस मुझे हर एक बॉडी की दिख रही है। एजुकेशन बॉडी जो हमारी वर्क जैसे किस तरह से कर रही है मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। और अगर एक बार एजुकेशन मिनिस्टर हमारी आके यहाँ पर देख लें, आप ये नहीं बोल सकते कि एजुकेशन यूटी में जो है सेंटर के अंडर आती है, ये स्टेट के अंडर आती है। और हमारे स्कूल्स की हालत देखें आप, स्कूल की बहुत पसमंदा हालत है। मैं ये गुजारिश करूंगा कि आने वाले कुछ सालों में इनमें बेहतरी दिखेगी और एज अ सोसाइटी हमारी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन दिखेगा कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकाल के गवर्नमेंट स्कूल की तरफ छोड़ेंगे। क्योंकि अगर नहीं छोड़ेंगे तो एक दिन हम ये मतलब हमारे लिए भी मुश्किल हो जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन जैसे हो रही है, एक दिन टॉप नॉच पढ़ाई करवाने के लिए बच्चों को आपको फिर दोबारा एक टॉप नॉच प्राइवेट स्कूल में छोड़ना पड़ेगा जिसकी लाखों रुपए महीने की फीस होगी। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एजुकेशन को बिजनेस मत बनाओ। ये मतलब ये क्या है यार, ये क्या है यार, सर सब आप कुछ सोचते हो यार। देखें जनाब, ये फार फ्लंग जो एरिया होते हैं ना, अगर इन पे मैं सर कौन सा फार फ्लंग है, मुझे एक बात बताइए आप, मझाड़ी कौन सा फार फ्लंग एरिया है? अगर मझाड़ी फार फ्लंग एरिया है ना कसम से, तो मैं बोलता हूँ यार कि क्या यार ये सुनो देखो मझाड़ी कोई फार फ्लंग एरिया नहीं है। सर ये नेचुरली तरीके से फार फ्लंग नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की नज़रों ने इसको फार फ्लंग बना दिया है। सर आप मुझे बताओ यहाँ पर कौन सा यार, ये कोई ऐसी डिफ़िकल्ट ट्रेन से पास करके नहीं आना है यहाँ पर आपको डेवलपमेंट करने के लिए, बहुत ही इजी। जी सही बात है, इससे हमारी डेवलपमेंट नहीं हो रही है, हमारा माशरा आगे नहीं जा रहा है। वरना अगर माशरा आगे जा रहा होता तो हमारे गवर्नमेंट स्कूल की ये हालत ना होती सर। सही बात है, हमारे टीचर्स यहाँ से उठा के
जिन टीचरों के साथ जो पढ़ाने वाले टीचर जो आप जिनकी बात कर रहे हो वो नेशनल पढ़ाने वाले टीचर है ना सर? मैं बोल रहा हूँ जो टीचर्स की आप बात कर रहे हो जैसे वसीम मंजूर हो गए, आप उनकी जो अशोर्टी ले रहे हो, आप यहाँ के मुकामी सरपंच हो, आप उनके बिहाफ पे बोल रहे हो, तो आपको 100% पता है कि वसीम मंजूर जो हैं वो पूरे ईमानदार हैं अपनी जो पेशे के साथ, इसलिए आप उनके लिए स्टैंड ले रहे हो। मैं कहता हूँ कि उन्होंने ये जो 8th 9th और 10th क्लास है, आपको पता है आज हर घर में सब्जेक्ट, जब बच्चे घर में वापस जाते हैं वालिदैन उनको पूछते हैं सब्जेक्ट वाइज, और फोकस इन सब्जेक्टों पे है। जैसे कि ये ऑफिशियल लैंग्वेज सब्जेक्ट है, उर्दू हमारा है, उनका वो रऊफ आजम खान साहब थे, वो अच्छे टीचर्स थे, उनको भी यहाँ से उठाया गया। और वसीम टीचर जो वसीम मंजूर, वो एक लायक ब्रिलियंट एक एफिशिएंट टीचर था, हार्ड वर्क टीचर था, हार्ड वर्किंग करता था, वो बच्चों को लगन के साथ पढ़ाता था। वो 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा था, साइंस प्लस अंग्रेजी, इंग्लिश, ठीक है कि ऑलरेडी इंग्लिश का पहले टीचर ही नहीं था यहाँ पे, चलो वो उसकी कमी पूरी कर देते थे। उसके बाद SST का टीचर था, वो भी उठाया गया है। मैं कहता हूँ कि सब्जेक्ट वाइज जो टीचर थे वो सभी के सभी उठा दिए। अब जो टीचर भेजे हैं वो नॉन सब्जेक्टेबल भेजे हैं, और हमारा मानना है अगर 7 उठाएं तो 7 भेजने थे, 3 क्यों? पहले ऑलरेडी शॉर्टेज है हमारे 3 टीचरों की। 3 बचे हैं ना? 3 बचे हैं, ठीक है सर। साहब लास्ट इसी पे हम अपना ये ख़त्म करेंगे स्टोरी। आप मुझे ये बताएंगे, आप मुकामी बच्चों से मिलते होंगे, मुकामी बच्चों से बात करते होंगे, आज की डेट में क्या हमारे गवर्नमेंट स्कूल की तरफ रुझान लोगों का बढ़ रहा है? मैं कहता हूँ ये जो आज की न्यूज़ देखकर, ये पोस्टिंग ऑर्डर देख के तमाम बच्चों के वालिदैन का कॉल मुझे आई हैं, आप फ़ोन चेक कर सकते हैं, और तमाम बच्चों ने ये शफाफ अल्फाज में बोल दिया कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, ये हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ है और हमारे फ्यूचर के साथ इस्तेसाल हो रहा है। हमारे फ्यूचर हमें जो है वो एक पीछे की तरफ धकेला जा रहा है, तो हम किस लिए स्कूल जाएंगे जब सब्जेक्ट वाइज टीचर ही नहीं है हमारा। तो मैं ये आपके चैनल से ये लास्ट पॉइंट व्यू आप आता हूँ कि मैं DC साहब से और यहाँ की एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इत्तू जी से और एजुकेशन डायरेक्टर जी से ये पुरजोर गुजारिश करता हूँ डिप्टी शेर साहब से कि जो यहाँ के टीचर उठाए हैं ये हमें वापस दिए जाएं, या इनके मुतबादल हमें सब्जेक्ट वाइज टीचर दिए जाएं। तो नहीं, अगर ऐसा ना हुआ तो हम अपने बच्चों को वापस लेंगे, कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूटों में छोड़ेंगे। तो ये स्कूल 2025 है ये, तो इस ज़माने में भी अगर हम ये सोच के कर रहे हैं कि आज भी प्राइवेट स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होगी और गवर्नमेंट स्कूलों में टीचर लापरवाही करेंगे या वहाँ का, सबसे पहले मैं सकीना इत्तू जी से ये बोलना चाहूँगा कि अपना गवर्नमेंट जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ध्यान दीजिए। टीचर्स की पोस्टिंग, टीचर्स की वो करने से अच्छा सबसे पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ग्राउंड की अगर जो सबसे इस वक्त बेसिक नेसेसिटी है वो टीचर्स की ट्रांसफ़र्स नहीं बल्कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की ज़रूरत है। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करूँगा। अपना ख्याल रखिए, अपनी सोसाइटी का ख्याल रखिए, अपने मेंबर का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।